तो हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग देखेंगे आपका जाके 8 नंबर क्वेश्चन हो गया था। 8 के बाद 9 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, तो इसको हम क्या करते हैं, एक बार मिटा देते हैं। ठीक है, ये मिटा देते हैं इसको हम अच्छे से। ये ज़्यादा ही हो गया था। तब तक आप इस पर एक बार रिवीजन कर लीजिए, जो कि अगर नोट डाउन किए हैं तो, और नहीं किए हैं तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। आज हम लोग 9 नंबर देखेंगे। ठीक है, 9 नंबर क्या बोल रहा है पता है आपको? बोल रहा है कि 10 ए का मान जो है ना, 10 ए का मान आपका जाके 1/√3 है। ठीक है, तो हमको बोल रहा है कि साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी। साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी का मान निकालना है। ठीक है, तो हम लोग को देखिए फर्स्ट में ये निकालते हैं, फिर और एक दूसरा भी है, तो पहले एक निकालते हैं। ठीक है, तो 10 ए बराबर क्या होता है? P/B होता ही है, तो वो यहाँ से h निकालना पड़ेगा। तो h स्क्वायर बराबर क्या होता है? P² प्लस B²। ठीक है, इस पार्ट को समझिए पहले। ठीक है, क्योंकि h हम लोग को जरूरत है, साइन है तो h निकालना पड़ेगा। आप देखिए यहाँ पे h तो नहीं दिया हुआ है, छोड़िए। P कितना दिया हुआ है यहाँ पे? 1, और B कितना दिया हुआ है? 3, मतलब √3 का स्क्वायर। ठीक है, ये 1 और ये 3, रूट का स्क्वायर कीजिएगा 3 हो जाएगा। ये 4 हो गया, तो h² बराबर 4, तो h बराबर √4, और √4 मतलब 2। ठीक है, तो h का मान कितना आया? 2 आया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे साइन ए और कॉस सी, तो एक ट्रायंगल के हिसाब से बनाना पड़ेगा, है कि नहीं? यहाँ पे देखिए एक ट्रायंगल बनाएंगे हम फर्स्ट में, ए बी और सी। तो साइन बोला है ना, यहाँ पे लिखिए साइन ए। ठीक है, साइन ए लिखिए, ये होता है P/H। लेकिन कॉस सी बोला है तो B/H ही होता है। लेकिन कैसे, देखिए इस एंगल में देखना पड़ेगा। तो सी ए का तो इस एंगल से सही है, लेकिन सी वाला देखिए इस एंगल से बोल रहा है। ठीक है, तो इसके सामने ये वाला क्या हो जाएगा? आपका बेस हो जाएगा, और ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेनस, इसके हिसाब से। तो P/H, P कितना है हमारा? देखिए यहाँ पे P कितना? 1 लिख दीजिए, और H कितना है? 2। लेकिन B की cos C के हिसाब से देखिए, इसके हिसाब से cos C B के हिसाब से ये हमारा कितना हो जाएगा? B 3 दिया हुआ है। B B/H, B हमारा कितना है? 3, और H कितना है? 2, 3/2। ठीक है, चलिए अगर हम इसको देखेंगे, ये सही जा रहा है ना? देखिए यहाँ पे ये हमारा H हो गया 2, तो यहाँ पे देख लेते हैं, अगर इसमें से हो जाता है तो ठीक है, और नहीं तो दूसरा तब लगाना पड़ेगा। फिर उसी तरह देखिए साइन ए का मान कॉस ए बोला है ना, देखिए कॉस ए क्या होता है? B/H होता है, तो उस हिसाब से इसका भी 3/2 हो जाएगा, है कि नहीं? लेकिन ऐसे नहीं होता है ना, वही तो होगा। देखिए कॉस ए, ये एंगल से निकालेंगे तो इसके हिसाब से हमारा क्या होगा? ये हमारा
बेस हो जाएगा और ये हमारा हाई परपेंडिकुलर हो जाएगा इस एंगल से, और इस एंगल से ये बेस और ये है परपेंडिकुलर। यहाँ पे देखिए क्या करना है हमको, यहाँ देखिए फर्स्ट में टेन एक एंगल से देखते हैं, एक एंगल से कितना है, पी हमारा एक है, ठीक है। ये हमारा बेस, ये वाला हमारा ए एंगल से, ठीक है, ए एंगल से देख रहे हैं, और ये हमारा परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो बेस हमारा कितना है देखिए, तो यहाँ पे एक है, बेस हमारा √3 है ना, और परपेंडिकुलर एक है, और हाइपोटेनस 2 है ना, है। चलिए हाइपोटेनस को भी हम अंदर लिख लेते हैं, ठीक है, ये वाला हाइपोटेनस। अब देखिए यहाँ पे गौर से देखना है, ये तो P बाई एच इस एंगल से, तो इसके हिसाब से P ठीक है, एच भी ठीक है, ठीक है। लेकिन cos C के हिसाब से देखिए, यहाँ पे cos C के हिसाब से B बाई एच, तो इस एंगल से B हमारा कितना हो जाएगा, एक हो जाएगा, ठीक है। और B और H हमारा 2 है, तो इसमें भी 1/2 होगा। लेकिन A के हिसाब से देखिए, A के हिसाब से इस एंगल से, A एंगल से अगर ये देखेंगे तो B हमारा कितना हो जाएगा, √3 हो जाएगा, ठीक है। और H कितना हो जाएगा, √2, ठीक है। वो ऐसे ही करना पड़ेगा क्योंकि उपाय नहीं है। फिर देखिए यहाँ साइन सी है, तो यहाँ साइन सी लिखिए। अब इसके हिसाब से साइन पी बाई एच होता है, इसके हिसाब से पी ये वाला होगा, ठीक है। इसके हिसाब से पी ये वाला होगा, और एच हमारा 2 है, ठीक है। और सबका मान आ गया, हमको क्या करना है, यहाँ पे अपना वैल्यू सब पुट कर देना। तो यहाँ 1/2 लिखिए, इंटू लिखिए 1/2, प्लस लिखिए √3/2, और यहाँ भी √3/2 हो गया। 1/4 प्लस 3/4, 4/4, और इसका मान 1, समझ में आ गया। √3 गुना करेंगे तो आपका जाके 3 होगा कि नहीं, समझ में आ गया, समझ में आया। ये हमारा गुना में है, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये गुना में है हमारा, ये गुना में है, ये भी गुना में है, ठीक। और ये प्लस है बीच में, हो गया। ये वो समझ में आ गया आपको। चलिए अब हम लोग दूसरा नंबर देखेंगे, दूसरा नंबर होगा, देखते हैं, रुकिए 2 मिनट। नीचे बताएंगे, ठीक है, दूसरा नंबर। दूसरा नंबर थोड़ा सा इजी है, क्या बोल रहा है, cos A cos C माइनस sin A sin C, cos A इंटू cos C माइनस cos A माइनस sin A sin C, ठीक है। थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है, बाकी अब तो देखिए यहाँ पे cos A हम निकाल चुके हैं ना, √3/2, cos C भी निकाल चुके हैं 1/2, माइनस sin A भी निकाल चुके हैं 1/2, और इंटू में, ठीक है। और साइन सी कितना है, साइन सी √3/2 है ना। अब इसको क्या करना है, √3/4 माइनस √3/4 हो गया। तो देखिए यहाँ पे 4 कॉमन हो जाएगा, या फिर ऐसे कर सकते हैं, ये प्लस में ये माइनस में दोनों काट सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, या फिर इसका अगर एलसीएम लेंगे तो ये 4 हो जाएगा, √3 माइनस √3, ठीक है, तो बराबर 0 हो जाएगा।
और 0/4 इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा 0 हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए दोनों क्वेश्चन आप बता दिए। आपका जाके 10 मिनट में दोनों क्वेश्चन बन गया। आई होप आपको पूरा समझ में भी आ गया। ठीक है, कहीं आपको दिक्कत एक बार आपको पूरा फुल समरी कर दे क्या? चलिए, तो आई होप आपको पूरा समझ में आ गया है। अगर समझ में आ गया है तो वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, तो ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं। आई होप आपको पूरा समझ में आ गया होगा इसी तरीके से। नहीं भी समझ में, कहीं समझ में नहीं आया तो कमेंट में बताइए, फिर से हम इसका वीडियो बना के आपको डाल देंगे। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू। ठीक है, चलिए तब आज के लिए इतना ही। थैंक यू। और आप इसको एक बार नोट डाउन कर लीजिएगा, काफी अच्छे से समझ में आएगा। और 2-3 बार रिवीजन कर लीजिएगा, तब धुआं उड़ा दीजिएगा। ठीक है, चलिए थैंक यू।